हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉप 7 में। आज हम लेके आए हैं हमारे 7 वंडर्स वीडियो सीरीज का छठा वीडियो। आज का वीडियो 7 वंडर्स में से एक क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में है। इस वीडियो से पहले हमने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पेरू के माचू पिचू, रोम के कॉलेजियम, जॉर्डन के पेट्रा और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जाना था। इन सभी का वीडियो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आज हम ब्राजील के कैपिटल रियो डी जेनेरियो में आए हुए एक प्राचीन मूर्ति जिसका नाम क्राइस्ट द रिडीमर है उसके बारे में जानेंगे। इस मूर्ति का निर्माण 1931 में सॉफ्टस्टोन से किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले हम क्राइस्ट द रिडीमर की सामान्य जानकारी लेते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति ब्राजील के कैपिटल रियो डी जेनेरियो के कॉर्कोवाडो पर्वत पे आई हुई है। इस मूर्ति की पूर्णतः तिथि 12 अक्टूबर 1931 है। यीशु मसीह की यह एक कला डेको प्रतिमा है जो फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लोंडोवस्की द्वारा बनाई गई थी। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट कैकोट के सहयोग से ब्राजील के इंजीनियर हीटर दा सिल्वा कोस्टा ने किया था। रोमानियाई मूर्तिकार ग्वार्गे लियोनिडा ने इसके चेहरे का फैशन किया था। 1922 से 1931 के बीच इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। इस मूर्ति की ऊंचाई 30 मीटर है, जिसके नीचे 8 मीटर ऊंचा आसन है। इस मूर्ति के हाथ 28 मीटर चौड़े हैं, जिसका वजन 635 मेट्रिक टन है। रियो डी जेनेरियो शहर की अनदेखी तिलुका वन राष्ट्रीय उद्यान में 700 मीटर ऊंचे कॉर्कोवाडो पर्वत के शिखर पर यह प्रतिमा स्थित है। दुनिया भर में क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा ईसाई धर्म का प्रतीक है, जिसे रियो डी जेनेरियो और ब्राजील दोनों के लिए एक सांस्कृतिक आइकन बना दिया गया है। दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में इस प्रतिमा को सूचीबद्ध किया गया है, जिसको बनाने में प्रबलित कंक्रीट और सॉफ्टस्टोन का उपयोग किया गया है। चलिए अब जानते हैं क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति का इतिहास। 1850 के दशक में विंसेंटियन पादरी पेड्रो मारिया बॉस ने ब्राजील की राजकुमारी रीजेंट और सम्राट पेड्रो द्वितीय की बेटी इसाबेल को सम्मानित करने के लिए माउंट कॉर्कोवाडो पर्वत पर एक ईसाई स्मारक रखने का सुझाव दिया था। हालांकि इस परियोजना को कभी मंजूरी दी नहीं गई। उसके बाद 1921 में रियो डी जेनेरियो के रोमन कैथोलिक आर्कसुबा ने प्रस्ताव किया कि कॉर्कोवाडो पर्वत के शिखर पर एक ईसा मसीह की प्रतिमा बनाई जाए, जो अपनी कमांडिंग ऊंचाई की वजह से पूरे रियो में से दिखाई दे, जिसके लिए रियो के नागरिकों ने एक याचिका भी दायर की। इस याचिका को अनुमति दे दी गई और आधार की आधारशिला औपचारिक रूप से 4 अप्रैल 1922 को रखी गई। इसी दिन पुर्तगाल से ब्राजील को स्वतंत्रता मिले 100 साल भी पूरे हुए थे। हालांकि इस स्मारक की अंतिम डिजाइन अभी तक नहीं चुनी गई। उसी साल इस मूर्ति के डिजाइनर को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ब्राजील के इंजीनियर हीटर दा सिल्वा कोस्टा सिलेक्ट हुए। उन्होंने जो ईसा मसीह की मूर्ति बनाई थी, जिसके दाहिने हाथ में एक क्रॉस और बाएं हाथ में दुनिया थी। ब्राजील के कलाकार कार्लोस ओसवाल्ड के सहयोग से सिल्वा कोस्टा ने अपनी योजना में संशोधन किया। उन्होंने क्राइस्ट की मूर्ति के हाथ में जो दुनिया और क्रॉस था उसे हटा दिया। अंतिम डिजाइन पर सिल्वा कोस्टा के सहयोग से फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लोंडोवस्की ने क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति का निर्माण किया। इस मूर्ति को वास्तविक रूप से 1926 से बनाया गया, जिसमें निजी तौर पर खर्च किया गया। इस निजी तौर पर खर्च में ज्यादातर खर्च चर्च का था। इस दौरान श्रमिकों और सामग्री को ले जाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया गया था। इस मूर्ति का लोकार्पण 12 अक्टूबर 1931 में किया गया था। चलिए अब जानते हैं क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति का बहाली का काम। 1990 में रियो डी जेनेरियो की आर्कसुबा, मीडिया कंपनी ग्रुप ग्लोबो, तेल कंपनी शेल डो ब्राजील, पर्यावरण नियामक IBAMA, राष्ट्रीय ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत संस्थान और रियो डी जेनेरियो की सरकार और कई सारे सरकारी संगठन ने बहाली के कार्य के लिए एक समझौता किया था।
प्रतिमा और उसके माहौल पर अधिक काम 2003 और जल्द ही 2010 में आयोजित किया गया था। 2003 में प्रतिमा के आसपास के मंच तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एस्केलेटर, वॉकवे और लिफ्ट का एक सेट स्थापित किया गया था। तो ऐसे हमने आज क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम भारत में आए हुए 7 वंडर्स में से एक ताजमहल के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।